स्टूडेंट लॉस ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं फिंगर टिप्स के थ्रू। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है ए मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर अंडरलाइन कीजिएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अगर मीटर स्केल की, तो इसका मतलब क्या, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? तो देखिए पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो होती है जिसमें यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करता है या फिर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये हुआ सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना चाहिए ऑब्जेक्ट, तब तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं है, सेम टाइम में और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है, इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में सिंपल से एक फंडा याद रखना है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया होगा बॉडी के थ्रू, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की गई होगी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में हमसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? देखिए जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मीटर स्केल मूव करेगा, ठीक है, ये मीटर स्केल हो गया, यहां पर 0 सेंटीमीटर है और यहां पर 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर। अब जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा आगे की तरफ को, तो इसका मतलब ये हुआ इस पर किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जब फोर्स एक्ट नहीं करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0 होगी। क्यों एक्सीलरेशन 0 होगी? क्योंकि एक्सीलरेशन बोलती है, एक्सीलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स चेंज 0 आ जाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सीलरेशन आ गया 0। और यहाँ पर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ यही केस है, हमसे कह रहा है ए मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इट मीन्स एक्सीलरेशन 0 है। जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स जो बॉडी पर लग रही होगी वो आ जाएगी 0। अब देखिए फोर्स तो 0 है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क भी नहीं लग रही होगी, किसी तरह से टॉर्क भी नहीं लग रही होगी। अगर टॉर्क लगेगी तो बॉडी रोटेट करती हुई जाएगी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो पाएगी बॉडी की। यहाँ पर आपसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रखा है, इट मीन्स इस पर किसी तरह का कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब टॉर्क भी क्या होगा? 0। ठीक है, टॉर्क क्या होगा? 0। अब यहाँ पर टॉर्क 0 होगा, इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो 0। देखो बिल्कुल सही है ये बात कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो भी 0 लग रही होगी। तो यहाँ पर टॉर्क भी 0 होगी और फोर्स भी 0 होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, अगर मीटर स्केल मूव कर रहा है तो। धन्यवाद।